सलाद खेत में हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हुमा एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल आप सबके खैरियत से हैं और कैसे चल रहे हैं आपके रमज़ान की रोज़े, सहरी, अफ्तारी और फिर उसके अहकामात, इबादतें कैसी चल रही हैं? उम्मीद है कि सबकी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो जी आज का हमारा प्लान था अफ्तारी बाहर करने का। माशाल्लाह से इस बार रमज़ान बहुत अच्छे मौसम में आए हैं। तो पिछले साल भी मैंने एक छोटी सी अफ्तारी जो है बाहर की थी। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है यूएई में बहुत ज़्यादा रवाज है कि बाहर आप लोग सहरी का भी और अफ्तारी का भी। तो अफ्तारी में तो बहुत सारी जो है फैमिलीज़ जो है बना के घर से ले आते हैं पार्क में वगैरह पे, या जो भी पब्लिक स्पोर्ट्स होती हैं वहाँ पर जो है अफ्तारी करते हैं। साथ में लाइव अजान हो रही होती है और साथ में बच्चे खेल रहे होते हैं और मौसम को भी और अफ्तारी को भी इंजॉय करते हैं। तो जी मैंने भी कुछ इसी तरीके से प्लान किया था। लास्ट ईयर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था बच्चों के साथ, तो फिर मैंने सोचा चलो आज भी एक जो है अफ्तारी बाहर करते हैं। तो बस मैंने यही सोचा और मैंने जो है ना ये पफ़ पेस्ट्रीज़ को ट्राई किया। फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी पफ़ पेस्ट्री को। शुरू में मेरे से थोड़ी सी हैंडल नहीं हुई क्योंकि मैंने रॉन्ग साइड से इसको पेस्ट किया था। फिर बाद में मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि मैंने रॉन्ग साइड से पेस्ट किया, इसलिए वो आपस में चिपक नहीं रही हैं। उसके बाद बस फोर्क से मैंने इसको इस तरीके से सील कर दिया और थोड़ा सा ऊपर कट लगा दिए और फिर इसमें एग वॉश ऊपर लगाया। इसके साथ साथ मैंने कलवंजी और तिल की थोड़ी सी डेकोरेट कर ली और मैंने इसको एयर फ्रायर किया था। एयर फ्रायर में बेक किया था मैंने। इस बार ओवन में नहीं किया। मैंने कहा सिर्फ 10 ही तो हैं तो मैं क्या अब ओवन को प्री हीट करूँ, तो एयर फ्रायर में ही बना लेती हूँ। और इसमें जो सिंपल चिकन का मिक्सचर होता है वही मैंने इसमें ऐड किया था। और स्पाइसी मेरा मिक्सचर नहीं होता बच्चों की वजह से। सुफियान के लिए मैंने सेपरेट बनाया था विदाउट वेजिटेबल्स, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च के साथ बनाया था। और जी उसके बाद इस तरीके से मैंने रैप करने शुरू कर दिए थे। साथ में मेरे पास टोटीला रैप पड़ा हुआ था, तो 2 पड़े तो मैंने कहा चलो इसमें भी फिलिंग बच गई है तो इसको भी हम साथ में रेडी कर लेते हैं। इसको भी मैंने फॉइल पेपर में डाल के इस तरीके से लपेट लिया था और मैं साथ साथ इसको फॉइल पेपर में करती जा रही थी ताकि जो है ना ये ठंडे ना हो। साथ में मैंने फ्रूट चाट थोड़ी सी बना ली थी और मैंने माश की दाल के भल्ले बनाए थे और वो मैंने रेडी कर लिए थे। इसके अलावा मैंने जो है आइसक्रीम शेक बनाया था और ये सब काम मैंने तकरीबन अफ्तारी से कोई 1 घंटा पहले ही रेडी कर लिया था, क्योंकि हमने अपने घर के सामने वाले पार्क में ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो फिर मैंने 1 घंटे पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया था ताकि बच्चे आधा घंटा जो है ना पहले जाके थोड़ा सा प्ले भी कर लें। और जी उसके बाद मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि मुझे कमेंट किया था मेरी बहन ने इस हवाले से कि उनका वेट जो है स्टक हो गया, उनका वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो क्या हम ईद पे चीटिंग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ईद का दिन है और ये साल बाद ईद आती है तो हमें लाजमी इसको अच्छी तरीके से इंजॉय करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि अगर रमज़ान में आपसे डाइट नहीं हो रही तो चलें कोई बात नहीं, रमज़ान के महीने को और ईद को इंजॉय करें, लेकिन बाद में आपने ख़ुद को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी जो बॉडी का रिमोट है वो आपके हाथ में है। तो आपने जो है अपनी बॉडी को खुद ही जो है ना रिमोटली कंट्रोल करना है और अपनी डाइट को खुद ही आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपने ईद पे चीटिंग करनी है तो कोई बात नहीं, आप ईद के 3 दिन खाएं पिएं घूमें फिरें इंजॉय करें जो मर्ज़ी करें, लेकिन फिर जैसे ईद ख़त्म होगी तो फिर आपको वापस से अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा। और दूसरा ये है कि वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, लाजमी होगा। हो सकता है कि आप कुछ थोड़ा सा मिस कर रही हो या आप अच्छे से डाइट को फॉलो नहीं कर रही हो, इस वजह से आपका वेट स्टक हो गया हो या फिर कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो जी मेरे एयर फ्रायर जब सारे हो गए तो मैंने एक दफ़ा फिर इसको जो है ना थोड़ा सा हीट कर लिया था ताकि ये गर्म रहे। और उसके बाद जी हम चल पड़े थे। ये मेरे पास ट्रॉली है, शॉपिंग ट्रॉली है, तो जी इसी में मैंने सारा अपना स्टफ़ डाला और वज़ू मैं करके गई थी, नमाज लेकर गई थी, साथ में एक मैं कुशन ले गई थी, पानी की बोतल ले गई थी, साथ में डिस्पोजेबल प्लेट्स चम्मच और गिलास भी मैं ले गई थी। और जी उसकी ये सब कुछ सामान इसके अंदर आ गया था और एक चटाई ले ली थी और बस फिर हम लोग निकल पड़े थे अपनी अफ्तार इन द पार्क। फिर जी बस हम लोग पहुंच के अपने खूबसूरत से पार्क में। क्या नज़ारा था, हर चीज़ फ्रेश ग्रीन नज़र आ रही थी। और आज थोड़ा सा सनी डे था, वैसे नॉर्मली 2-3 दिन से बहुत क्लाउडी वेदर हो रहा था
और जी अभी फैमिलीज़ आना स्टार्ट हो रही थी और ये हस्बैंड बच्चों की स्कूटीज़ लेकर आ रहे थे। तो जी बस मैंने चटाई को बिछाया, एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में चटाई थी। तो जी बस पहले मैंने चटाई को बिछाया और सारी चीज़ें मैंने रख ली और यहाँ पर बच्चे पार्क मतलब प्ले एरिया में खेल रहे थे। और ये अफ्तारी से पहले इनकी अफ्तारी डेली बेसिस पे होती है। थोड़े से मैंने पकौड़े नीचे हमारे रेस्टोरेंट है तो हमने वहाँ से ले लिए थे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो जी ये है हमारी माछ की दाल के भल्ले और ये फ्रूट चाट है, टोटीला समोसे हैं और साथ में पफ पेस्ट्रीज़ हैं। और ये मैंने थोड़े से पकौड़े मंगवा लिए थे, मैंने बैंगन के मंगवाए थे लेकिन वो ख़त्म हो गए थे। और जी बस अब हम वेट कर रहे थे और दुआ हम लोगों ने मांगी और इसके बाद जो है लाइव अजान हुई और उसके बाद हम लोगों ने अपना रोज़े को अफ्तार किया। बेनमाजी दो बगैर रोज़ा बस फिर रोज़ा अफ्तार करने के बाद देखते ही देखते जो है जो दिन था वो रात में बदल गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाने पीने के बाद ये पफ पेस्ट्री थी थोड़ी सी सौगी हो गई थी क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने घंटा पहले रेडी की थी। और उसके बाद जो है हस्बैंड ने नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर थी, काफ़ी सारी फैमिलीज़ आती हैं और उन्होंने भी नमाज़ें अदा की सबने। और यहाँ पर बच्चे खेलते रहे। तो जी पार्क में आने का मकसद ये था कि बच्चे भी बिज़ी हो जाते हैं और फिर हम लोग भी अच्छे से जो है अपना अफ्तारी को एंजॉय कर लेते हैं। तो जी इसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सारा कुछ दोबारा से समेटा और घर आई। घर आने के बाद बच्चों को अगेन शावर दिया, चीज़ें समेटी, डिस्पोजेबल प्लेट्स को मैंने डिस्कार्ड किया और उसके बाद जो थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर इशा की नमाज़ अदा की और फिर इसी तरीके से ये भी दिन गुजर गया। फिर सहरी के लिए नेक्स्ट डे के लिए उठे। तो जी उम्मीद है कि आपको मेरे छोटी सी आज की व्लॉग की शेयरिंग पसंद आई होगी। तो जी आपने जाते जाते क्या काम करना है, आपने काम करना है मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।